समस्त श्रद्धालु हमारे दर्शक परमात्मा को जानने वाले हे जीव आत्मा, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, शुभ आशीर्वाद हैं। चाहे देश में हो या विश्व में हो, आप सबके लिए खुशियों भरी ढेर आशीर्वाद, आनंद और परमानंद के हैं। हमारे समस्त दर्शक भाइयों बहनों, बालक बच्चे, बुजुर्ग, देवताओं, जीव और परमात्मा, हर देही में जीव वही आत्मा के रूप में है और परमात्मा। देखिए, सुख में सुमिरन सब करें, सुख में सुमिरन सब करें। अगर सुख में सुमिरन करें तो क्या संसार में दुख हो सकते हैं? पर ऐसा हम और आप नहीं कर पाते, दुख में सुमिरन करते हैं ना। जब दुख में सुमिरन करते हैं तो सुख में तो किया ही नहीं। अब दुख में करने से क्या सुख तुरंत मिल सकते हैं? इसलिए हमें आध्यात्म चेतन करते हुए क्या करना है भाइयों बहनों? है दुख में सुमिरन सब करें, है सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे कहो। दुख में जीव प्रायः परमात्मा का सुमिरन करते हैं। हे भाइयों बहनों, देखिए हे जीवों, आप सबसे प्रेम रूपी बात कह रहा हूं। सांसारिक सुखों में लिप्त न होकर परमात्मा को भूलें नहीं, तो दुख रूपी छाया का उस पर कोई किसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात सुख और दुख को आने जाने ही हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, जाते हैं। जो सुखी हैं यह दुखी भी होंगे। भाइयों बहनों, धन की प्राप्ति पर जितना हर्ष होता है, उसको जाने पर धन गया तो उससे ज़्यादा दुख होता है। अष्टावक्र महाराज जी जनक जी को समझाते हुए कहते हैं, हर्ष और देश से रहित ज्ञानी संसार के प्रति न देश करता है और न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। वह न मरा हुआ है और न जीता हुआ ही है। हे भाइयों बहनों, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर माँ मन का डार दे, मन का फेर। भावार्थ देखिए, जीव को माला फेरते हुए कितना समय बीत गया। हे भाइयों बहनों, जब समय बीत गया माला फेरते, फिर भी उसका मन पवित्र नहीं हुआ। जब मन पवित्र नहीं हुआ अर्थात उसने काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध मोह लोभ इन विषय भोगों को नहीं
त्यागा। इसलिए हे जीव, तू यह दिखावे की माला फेरने छोड़ दे, अर्थात तेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। धीर पुरुष बनकर परमात्मा के चरणों में अपने मन को स्थिर कर ले, अर्थात भगवत चरण में स्थित प्रज्ञ हो जा। भाइयों बहनों, देखिए महापुरुषों की वाणी है सत्संगत साधु की ज्यों गति की वास, जो कछु गंदी दे नहीं तो भी वास सुवास। हे भाइयों बहनों, अच्छे मनुष्य कभी किसी का अपकार नहीं करते, अपितु वे सदा सबका उपकार ही करते रहते हैं। अच्छे मार्ग पर स्वयं चलते हैं और दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। यही सच्चा सुख है और यश का मार्ग है। अच्छे मनुष्यों के साथ रहने से अपने आप कीर्ति प्राप्त होती है। सत्संग साधु जनों के संग से मनुष्य में स्वतः गुणों का स्फुरण होने लगता है और अच्छे गुण अंकुरित और पल्लवित होने लगते हैं। दुष्टों की संगति में कभी सुख नहीं मिलता। भाइयों बहनों, कभी भी सुख नहीं मिलता दुष्टों के संग में, और अपने बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और दुखों का सामना करना पड़ जाता है। इस तरह वह अपयश का भागी बन जाता है। कभी कभी तो ऐसी भीषण परिस्थिति आती है जो लोग देखते ही दंग रह जाते हैं। भाइयों बहनों, तिनका कबहु न निंदिए जो पाए तले होए, कबहु उड़ आँखन पड़े तो पीर घनेरी होए। हे भाइयों बहनों, एक तिनका जो धरती पे पड़ा है उसे कभी छोटा समझकर नहीं निंदिए, कभी नहीं छोटा समझिए, उसको नहीं मसलिए, क्योंकि वह अपने पांव तले आया पड़ा है। अगर वही उड़कर आपकी आंख में पड़ जाए तो कितना पीड़ा होने लगेगी, कष्टदायक स्थिति गुजरनी अवश्य हो जाएगी। अर्थात जीव में छोटी छोटी भूलों को भी कभी अनदेखा न करना चाहिए। समय रहते उन भूलों को सुधार लेना चाहिए, नहीं तो ये भूलें एक दिन आपके जीवन को तहस नहस भी कर सकती हैं। भाइयों बहनों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पाछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हे भाइयों, आप सब समझे, अरे अज्ञानी जीव तू भोगों में लिप्त न हो, ये सारे सुख तो नाशवान हैं। आज तो वस्तुएं तेरे पास हैं, कल किसी और के पास होंगी। अगर तू सच्चा धन ही कमाना चाहता है तो इस राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर ले, नहीं तो जब तू लाचार हो जाएगा, तेरे तन नहीं चलेंगे, तो सोच सोच कर बहुत पछताओगे, पर किसी काम में क्या कुछ आएगा। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे ही सब कुछ होता है।
जो माली बड़े जतन से अपने बाग के पेड़ों को उचित समय पर सींचता रहता है, अच्छी ऋतु आने पर ही तो भाइयों बहनों उसमें फूल और फल आते हैं। अर्थात मन तू इधर उधर मत भटक, प्रभु की लौ में लग जा। जब तू प्रभु भजन में लगा रहेगा तो तू संसारिक माया मोह के जाल से निकल जाएगा और भगवत प्राप्ति तुझे हो जाएगी। इसलिए जतन से हरि भजन में ही लगा रह। भाइयों बहनों, इसी वाणी के साथ विश्व का कल्याण हो वाणी विराम कर रहा हूँ। जय श्री राम कह रहा हूँ।